अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ होम्योस्टेसिस। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है हाउ किडनी एक्ट एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। ठीक है, कि जो किडनी है, जो गुर्दा है हमारा, वो किस तरह होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पर एक्ट करते हैं। हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि जो लंग्स है वो भी एज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन एक्ट करता है। अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह होम्योस्टेटिक ऑर्गन की तरह वर्क करता है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी अक्सर आता है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ किडनीज कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कि जो किडनी होती है वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड को किस तरह कंट्रोल करती है, जो ब्लड में यानी कि वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को किस तरह ये कंट्रोल करती है। इसका मेन क्वेश्चन ये है। तो आंसर देते हैं इसका। किडनी एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। किडनी इज एन एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। स्टूडेंट, यहाँ आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि ये जो किडनी है ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ये एक्सक्रीशन करता है और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये अपना रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट, जो किडनी है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज केप्ट नैरो लिमिटेड बाय द किडनी। जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं उनकी जो नैरो रेंज है, उनकी जो कंट्रोल है, वो सब किडनी की वजह से है। तो स्टूडेंट, हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे हम पहले का जो पहला रोल है किडनी एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस तरह से है किडनी। किडनी फिल्टर आउट, ओके, किडनी filter out nitrogenous waste such as urea, uric acid, ammonia from the blood and excrete them from the body in the form of urine. स्टूडेंट, जो किडनी है वो एज अ फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करती है। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जिस तरह यूरिया हो गए, यूरिक एसिड हो गया या अमोनिया हो गया, उसको ब्लड से किडनी जो होती है वो फिल्टर आउट कर देती है और उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। दे आल्सो एक्सपेल ड्रग्स, ठीक है, यूज्ड हार्मोन्स एंड एक्सेस ऑफ साल्ट। जो हम अद्वियात लेते हैं वो जो होती हैं या जो हार्मोन होते हैं, यूज्ड हार्मोन या एक्सेस ऑफ साल्ट हो, तो उसको भी हमारी बॉडी से रिमूव करती है किडनी। तो इस तरह किडनी एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है कि जो हार्मफुल वास्ट होता है हमारी बॉडी से, उसको हमारी बॉडी से निकाल देती है। इस तरह किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन रोल प्ले करती है। दूसरा रोल है किडनी का, किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन यानी कि ये वाटर और जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। किडनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। जो किडनी है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है। इट कीप द कंसंट्रेशन ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स दैट इज ब्लड एंड प्लाज्मा इन नॉर्मल रेंज। किडनी की वजह से जो हमारा ब्लड है और जो प्लाज्मा है उसमें जो फ्लूइड है उनकी जो रेंज है वो नॉर्मल है, यानी कि वो कंट्रोल है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। तो इसका पॉइंट पहले ये है कि ये किस तरह ब्लड में वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है, कंट्रोल करती है। इफ़ द ब्लड कंटेन्स मोर वाटर देन लेस वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड मोर यूरिन विल बी फाउंड। स्टूडेंट, जो होता है, जो ब्लड होता है उसमें वाटर होता है, ठीक है, उसमें अगर ज़्यादा वाटर होगा तो जब ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेट है उसमें से कम पानी, जो लेस वाटर होगा, वो रीएब्जॉर्ब होगा। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे जब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो ह्यूमन जो यूरिनरी सिस्टम है उस पूरे प्रोसेस में आप पढ़ लेंगे कि ये किस तरह वाटर रीएब्जॉर्ब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से। तो स्टूडेंट, यहाँ आप सिर्फ ये याद रखें कि अगर इफ़ ब्लड कंटेन्स मोर वाटर, अगर ब्लड में जो वाटर है वो ज़्यादा होगा, देन लेस वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड मोर यूरिन विल बी फाउंड। अगर ब्लड के पास जो पानी है वो ज़्यादा होगा तो कम पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से, और इस तरह जो ज़्यादा यूरिन होगा वो फाउंड हो जाएगा।
नंबर टू ये है कि इफ़ द बॉडी इज़ डेफिशिएंट ऑफ वाटर देन मोर वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड लेस यूरिन विल बी एक्सक्रीटेड। इसी तरह अगर ब्लड के पास जो वाटर है उसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो मोर वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, दोबारा से बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से, और इस तरह जो यूरिन है वो कम एक्सक्रीट होगा। तो इस तरह जो किडनी है वो एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।